कक्षा 12 के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, कैसे हो आप? मस्त। कोरोना काल में आप सभी शायद काफ़ी बोर हो गए होंगे। आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब रही है। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम ऑनलाइन आपको लेसन भेजूं और उसके द्वारा हम थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करें। आज हम इतिहास के प्रथम अध्याय का पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं और उसका जो मूल है, टॉपिक है हमारा, वह है इतिहास के स्रोत। पाठ का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। हमारा जो देश है उसका वैभव काफ़ी अच्छा रहा है और उसके अतीत में हम जाएंगे तो उनको जानने के लिए हमें इतिहास के स्रोत जानना पड़ेगा। इतिहास के स्रोत का अर्थ होता है जिनसे हमें जानकारी प्राप्त हो, ऐसे प्रमाण जो सत्य प्रमाणित हो, जिनके आधार पर हम हमारे इतिहास की जो चीज़ें हैं उनको सिद्ध कर सकें, उनको कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत, जिनके द्वारा हम आगे इतिहास को लिख सकते हैं, इतिहास की प्रामाणिकता को उजागर कर सकते हैं। तो उसके संदर्भ में इतिहास स्रोत को दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। अब इनको हम अगर बांटेंगे तो मोटे मोटे रूप से साहित्यिक स्रोत को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य, समग्र साहित्य, धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मत्र साहित्य और तीसरा है वंशावलियां। ये तो हमारे साहित्यिक स्रोत हुआ। इसी प्रकार दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वह है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को हम पांच भागों में बांटते हैं। पहला है उत्खनन से प्राप्त सामग्री। उत्खनन का मतलब होता है खोदना। हम खोद कर प्राचीन समय में जो जमीन के अंदर दब गई थी या वो उसके अंदर जो खोदने से हमें जो प्राप्त हुई है जानकारियां, उनको प्राप्त उत्खनन से प्राप्त सामग्री कह सकते हैं। दूसरा है अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है कोई भी चीज हम जो लिखते हैं वो अभिलेख कहलाता है। तीसरा है सिक्के या मुद्राएं, जिसको हम कह सकते हैं मोहरें वगैरह, सिक्के वगैरह। चौथा है स्मारक एवं भवन, जो हमारे प्राचीन काल में जो बड़े बड़े भवन बने थे, स्मारक बने थे, उससे भी हमें साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है। और पांचवा है मूर्तियां एवं शैल चित्र। मूर्तियां प्राचीन काल में काफ़ी मूर्तियां बनाई गई। वह मूर्तियां मनुष्य की भी है, जानवरों की भी है, और शैल चित्र जो मनुष्य आदिकाल में गुफाओं में रहता था तो वहाँ पर कई तरह के उन्होंने चित्र बनाए, उनको हम शैल चित्र कहते हैं। और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो साहित्य है उसमें सबसे पहला आता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक साहित्य, जो वेदों से संबंधित है। दूसरा है बौद्ध साहित्य, जो बुद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा है जैन साहित्य, जो जैन धर्म से संबंधित है। और धार्मिक साहित्य के बाद आता है धर्मेत्र साहित्य। इसके अंदर ऐतिहासिक ग्रंथ भी आते हैं, दूसरा साहित्य ग्रंथ आते हैं, तीसरा क्षेत्रीय साहित्य आता है और चौथा विदेशी साहित्य आता है। वैदिक साहित्य को हम यदि हम आगे विस्तृत रूप से इसको पढ़ें तो वैदिक साहित्य विशेष रूप से हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म से संबंध रखता है। और वेद का मतलब होता है जानना, और वेदों को चार भागों में बांटा गया है। चार प्रकार के वेद होते हैं। पहला जो सबसे प्राचीन वेद है उसको कहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व में लिखा गया था और इसके अंदर इसको प्राचीन वेद कहा जाता है, सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद यजुर्वेद है, जिसको दो
प्रकार से लिखा गया है, गद्य और पद्य के रूप में। तीसरा जो वेद है वह सामवेद है, और चौथा जो वेद है उसको अथर्ववेद कहा जाता है। इन वेद को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर हिंदू धर्म से संबंधित, हमारे सनातन धर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। उपवेद, ब्राह्मण, ये सभी वेद साहित्य में आ जाते हैं। अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, ये सब वेद साहित्य में आता है। और महाकाव्य में रामायण और महाभारत विशेष रूप से आती है। वेद विद धातु से बना है। विद का मतलब होता है जानना। किसी भी चीज के बारे में हम यदि जानते हैं तो उसको वेद कहा जाता है। वह श्रुति यानी सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। तो इस प्रकार जो वेद है वह प्राचीन काल में लिखित में नहीं थे, वह उनको गुरुओं के द्वारा कंठस्थ करवाया जाता था और इनकी जानकारी दी जाती थी।